Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what will happen to pregnancy if placenta fails to function during the gestation? A. The pregnancy would not continue. B. The fetus would be born prematurely. C. There would be no effect on the pregnancy. D. The corpus luteum would continue to produce the hormone as an alternative source until birth. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्लेसेंटा। सो इफ वी टॉक अबाउट प्लेसेंटा, व्हाट इट इज। सो प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है किसके बीच में? मदर एंड फीटस के बीच में। मदर एंड फीटस के बीच में। इसमें अगर बात करें तो जो मदर है, मदर का यूटेराइन टिश्यू पार्टिसिपेट करता है, यूटेराइन टिश्यू। और अगर हम बात करें फीटस की, तो फीटस का जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो कोरियन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम बात करें प्लेसेंटा के फंक्शन की, तो प्लेसेंटा के सेवरल फंक्शंस होते हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें प्लेसेंटा की, तो ये क्या करता है? ये बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्लस ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, प्लस और ये क्या करता है? ये बेबी का जो वेस्ट होगा उसको भी ये एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये बेबी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। प्लस ये क्या करता है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करेगा, ग्लैंड नहीं, इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करेगा। और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रेनिन, उसके बाद रेनिन एक्सेट्रा। तो अगर बात करें कि प्लेसेंटा जो है अगर वो मैल फंक्शन हो जाता है या फिर वो अपना फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो क्या होगा? तो फीटस जो रहेगा वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली कैन नॉट ग्रो एंड सर्वाइव। तो इससे फीटस की डेथ भी हो सकती है, या प्रीमैच्योर बर्थ भी हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, या लो बर्थ वेट भी हो सकता है, बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द फीटस वुड बी बोर्न प्रीमैच्योरली। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, बाकी ऑप्शंस में पहला बोल रहा है कि प्रेगनेंसी वुड नॉट कंटिन्यू। तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगा ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होगा, लेकिन प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तीसरा है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल इफेक्ट होगा। तीसरा बोल रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये गलत है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इनिशियल डेज में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या सिक्रीट करता है? वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। बाद में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करने का काम प्लेसेंटा कर लेता है, एक बार जैसे ही कंसीव कर लेती है विमेन उस टाइम पे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।